दोस्तों ऐसे मैंने अपने खेत में मसूर की दाल की बिजाई कर रखी है। नवंबर फर्स्ट वीक में आप बिजाई कर सकते हैं और नवंबर 30 तक लास्ट इसका जो टाइम होता है वो होता है बिजाई का। और ये रहा मेरा बाग, प्यारा सा हरा भरा हेल्दी। बिजाई करने के बाद आपने कोई पानी नहीं लगाना। बारिश अगर आ गई तो बहुत बढ़िया। मसूर की जो दाल होती है वो पानी नहीं मांगती, कोई भी दाल है वो ज़्यादा पानी नहीं मांगती। तो अभी कल बारिश हल्की फुल्की हुई है तो थोड़ा बाग में हरियाली आई हुई है। दोस्तों मैं हूँ बिली सिंह। जैसे कि मेरा आम्रपाली वैरायटी का मैंगो ऑर्चर्ड है, यानी कि आम का बाग है, और 3 साल आयु हो चुकी है इसकी। तो इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है हर साल हर सीज़न में। सबसे ज़्यादा जो है, जब आप आम की फसल सघन बागवानी में करते हैं तो आपको जो इसकी पौष्टिक लेवल जो है खेत का, मिट्टी का, वो बना कर रखना है, मेंटेन करके रखना है। तो उसके भी कई तरीके हैं। सबसे पहला और बेस्ट तरीका नेचुरल तरीका है। आप नेचुरल खाद यूज़ करें, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या बहुत ही पुरानी गोबर की खाद। बहुत ही पुरानी का मतलब 3 से 4 साल पुरानी, काले रंग की जब हो जाती है। और भी तरीका है, बहुत सारे किसान भाइयों को, बल्कि मेरे को भी नॉलेज नहीं थी। जब आप कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे आपको नॉलेज आती है, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे ही मैं भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, और जो इधर उधर से गैदर की गई इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर कर रहा हूँ। मसूर की दाल की बिजाई क्यों की जाती है खेत में, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण आपको बताता हूँ भी, मिट्टी में हमारे काफ़ी सूक्ष्म जीव रहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते आँखों से, जब आप देखते हैं उनका सबसे बड़ा रोल है हमारी मिट्टी के अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं उनको फिक्स करना। फर्टिलिटी जितनी भी है वो सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से है हमारी मिट्टी में। तो इन जीवाणुओं को हमने बचा कर रखना है। पूरी तरह से खरपतवार भी नष्ट नहीं करने चाहिए अपने खेत में से, वो भी एक गलत चीज़ है। जैसे आजकल किसान भाई आग लगा देते हैं खेतों में, धान की फसल के बाद, गेहूं की फसल के बाद, इवन गन्ने की जो पत्ती बचती है उसको भी आग लगाई जाती है। तो उससे जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारी मिट्टी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए कुछ सालों से नाइट्रोजन की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है खेतों में। यही कारण है, आग की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और भी फास्फोरस फिक्सिंग, कैल्शियम, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी में वो डैमेज होते हैं आग लगने से या बहुत ज़्यादा केमिकल स्प्रे करने से। मैं कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं लेता, इसकी वजह से मेरे खेत में जो है हमेशा खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका भी फ़ायदा मैंने अभी आपको पहले बताया है। अब जो मसूर की दाल मैंने आप लोगों को दिखाई है अपने खेत में, इसको दिसंबर एंड तक मैं ले जाऊंगा। हालांकि इसका फल नहीं ले पाऊंगा मैं, यानी कि दाल जो है वो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि खरपतवार बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर में मैंने ये प्रोसेस जो है अप्लाई किया था अपने खेत में। मसूर की दाल की एडवांटेज ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करती है अपने मिट्टी का। तो बहुत ज़रूरी है हर तीसरे या चौथे साल आपको अपने बाग में, या वैसे भी नॉर्मली अगर आप दूसरी खेती भी करते हैं रूटीन वाली, उसमें भी आपको मसूर की दाल ज़रूर लगानी चाहिए। इससे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो इसको अपना खाना बनाकर फिर मिट्टी को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करते हैं, जिससे आगे आने वाले सालों में आपकी फसलें बहुत बढ़िया झाड़ दे पाती हैं। तो ये फ़ायदे हैं मसूर की दाल को खेत में लगाने के। और अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं मसूर की दाल को तो दोनों फ़ायदे मिलेंगे। आप 1 एकड़ में दाल लगाएं, इसकी देखभाल करें तो मार्च एंड तक ये पक जाती है और इसको आप बेच भी सकते हैं। थोड़े बहुत जो पैसे आएंगे वो बाग की मेंटेनेंस में काम आएंगे। अदरवाइज़ आप दिसंबर एंड तक दाल को ऐसे रखें और फिर ट्रैक्टर से इसकी जुताई कर दें। बीच ही में मिट्टी के मिक्स करना है इसको। तो उसके बाद आपको 3 से 4 साल बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरे पीछे देखें तो तीसरे से चौथे वर्ष में आपने ये कार्य करना है। मसूर की दाल हमेशा अपने बाग में लगानी है। इससे बाग मेरा हेल्दी खड़ा, डार्क ग्रीन कलर के इसके पत्ते हैं, ये एक हेल्दी साइन है बाग में।
पत्तों से पता चलता है। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।